तो आइए समझते हैं कि 275 रुपया जो अदा करते हैं तो हमारी संस्था उनको क्या क्या मदद करती है, ये समझते हैं। और यही बहुत वाइटल की पॉइंट है, यहां पर की पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने मेमोरी में फिट बैठाइएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मैं अगर 275 रुपया ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को डोनेट करता हूं और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? प्रशिक्षण तो निःशुल्क है, प्रशिक्षण सभी लोग लेंगे, सर्टिफिकेट वही लोग लेंगे जिनको इच्छा है। अब इच्छा क्यों होगी? तो जब तक पता नहीं चलेगा फायदा क्या है तब तक इच्छा जागृत नहीं होगी। तो इसीलिए फायदे अच्छे से बताने हैं तभी इच्छा जागृत होगी। तो फायदा नंबर 1 मैं बता दूं आपको कि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सरकार के 5 विभाग के द्वारा हम लोग उनको फायदा पहुंचाएंगे। अब हमारी 2 सरकार, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार के 5 कौन कौन से विभाग हैं जिनके द्वारा उनको फायदा पहुंचाएंगे? पहला है श्रम विभाग, दूसरा है कौशल विभाग, तीसरा है कृषि विभाग, चौथा है उद्यान विभाग और 5वां है आयुष मंत्रालय, मतलब आयुष विभाग, जहां से औषधीय पौधों की काम किए जाते हैं। तो दोस्तों ये 5 विभाग का इन्वॉल्वमेंट एरोफोनिक एग्रीकल्चर से कैसे हो गया, इसे समझना होगा। यह समझने वाली बात है कि इन 5 विभाग का क्या लेना देना इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर से। तो आता हूं सबसे पहले श्रम विभाग के तरफ। जैसा कि हमारी संस्था बेरोजगार युवक और युवतियों पे काम कर रही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो चूंकि हमारी संस्था स्वरोजगार का सृजन कर रही है, इसीलिए श्रम विभाग के साथ हमारा लेना देना है। श्रम विभाग के साथ हमारा लेना देना है क्योंकि हम लोग बेरोजगारों को स्वरोजगार की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ये हो गई पहला बात। दूसरा, कौशल विभाग का फिर क्या लेना देना? चूंकि हम लोग कौशल प्रशिक्षण करवा रहे हैं, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण एरोफोनिक एग्रीकल्चर की, इसीलिए कौशल विभाग का लेना देना है। 2 क्लियर हो गए। अब तीसरे पे आते हैं। तो कृषि विभाग का क्या काम? चूंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सब्जियों की उत्पादन करते हैं, इसलिए कृषि विभाग का लेना देना है। चौथे पे आते हैं, उद्यान विभाग का क्या काम? चूंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में हम लोग फूलों की खेती कर सकते हैं, जैसे गेंदा फूल, खुशबूदार फूल, बहुत सारे फूलों की खेती कर सकते हैं, इसलिए उद्यान विभाग का लेना देना है। तो फिर आयुष मंत्रालय, आयुष विभाग का क्या लेना देना है? क्योंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में औषधीय पौधों को लगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे तुलसी, अजवाइन, इस तरह, इसलिए आयुष विभाग का भी लेना देना है। हो गए ना 5 विभाग। अब ये 5 विभाग की अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही योजना, नहीं, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनसे उनको लाभान्वित करना। तो हमारी संस्था लेबर डिपार्टमेंट की यानी कि श्रम विभाग की जितनी भी योजनाएं चलती हैं राज्य सरकार के द्वारा, अब यहां पर राज्य सरकार अलग अलग होते हैं। झारखंड में राज्य सरकार की अलग योजनाएं, बिहार में अलग है और बंगाल में अलग है, यूपी में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग है और गुजरात में अलग है और मध्य प्रदेश में अलग है। तो हर सरकार की अपनी अपनी योजनाएं श्रम विभाग की। तो श्रम विभाग की उन योजनाओं की जानकारी देते हैं। कौशल विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जानकारी देते हैं। कृषि विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जानकारी देते हैं। और उसी तरीके से उद्यान विभाग भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिसकी जानकारी तो आपको है ही नहीं, उसके बारे में बताते हैं। फिर आयुष मंत्रालय की तरफ से भी औषधीय पौधों को बागवानी करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है, उसकी जानकारी देते हैं।
तो इन सभी विभागों के द्वारा जितने भी जानकारियां हैं वो सबसे पहले उनको देते हैं जिन्होंने 275 रुपया दे करके हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त किया और हमारी संस्था के सदस्य हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं, आपको इन पांचों विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी है? सवाल कीजिए। शायद एक या दो होगी, बाकी पता ही नहीं। जबकि राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक योजना डिजाइन की है ताकि बेरोजगार स्वरोजगार से जुड़े, कुछ करें, कुछ कमाएं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो कीजिएगा क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, पता ही नहीं है आपको। तो पता ही नहीं कि कौन सी ट्रेन कहां को जाती है। तो जब पता ही नहीं है तो ट्रेन में बैठिएगा कैसे? तो पहले पता होना चाहिए कि ट्रेन कितनी चलती है अब हमारे स्टेशन से, किधर किधर को चलती हैं, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी लोकल ट्रेन है। आपको तो कुछ नहीं पता। बस प्लेटफॉर्म पे खड़े अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। अनाउंसमेंट वाली हालत है हम लोगों की। ये वाली गाड़ी इतने बजे आएगी, इतने बजे को चली जाएगी, और आप सुनते भी हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है। हमेशा अनाउंसमेंट होता, हमेशा बताया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं। तो जब पता नहीं है तो लीजिएगा क्या? कुछ नहीं ले पाइएगा। तो पहले पता होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हमारे ट्रेनर, जो कि ब्लॉक स्तरीय, एक एक ब्लॉक में 2-2 ट्रेनर को रिक्रूट किया जाता है। वही प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण के बाद जो लोग सर्टिफिकेट प्रोसेस करते हैं उनको वो लोग जानकारी देते हैं कि ये कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, पहला। और दूसरा, ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, दूसरा। और ये कार्यक्रम राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो चला रही है, इसके अलावे ये भी चलाए जा रहे हैं, ये तीसरा। सभी तरह की जानकारियां दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें जो आपको पसंद हो वो लीजिए। इसके अलावे हमारी एनजीओ ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को बहुत सारे एनजीओ को साथ मिला है। एक नहीं, बहुत सारे एनजीओ साथ हो गए, बहुत सारी बेनिफिट्स आ गई हैं। तो जो हमारे सदस्य हैं उनको राज्य सरकार के इन पांचों विभाग से जितनी योजनाएं हैं वो, केंद्र सरकार के इन पांचों विभाग से जितनी योजनाएं हैं वो, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओज हैं उनके भी जितनी भी सारी योजनाएं हैं वो पहले जानकारी देते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए बोलो। तो जो चाहिए, जो आपको पसंद, जिन योजनाओं का आपको लाभ लेना है, जिन जिन पैसों को आपको लेना है, जो भी सब्सिडी बेस्ड लोन है, चाहे वो ग्रुप लोन है, चाहे वो केसीसी योजना है, चाहे वो कोई भी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आपको पैसे दे करके सरकार आपको मदद करके आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं उसका पेपर वर्क करती है। हमारे स्टाफ आपका पेपर वर्क करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं फॉर्म कैसे भरना, आपको पता नहीं कि वो सब डॉक्यूमेंट कैसे लगाना, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सारा कर देते। क्योंकि बहुत से हमारे ग्रामीण ऐसे हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं आ रही है, वो करवाते हैं। पहला काम जानकारी देना, दूसरा पेपर वर्क कर देना, तीसरा विभाग से प्रक्रिया कराना। ये सबसे टेढ़ा खीर है, यही सबसे टेढ़ा खीर है, विभाग से प्रक्रिया कराना। अब कृषि विभाग के आपने किसी योजना को चुना, जानकारी तो आपको मिल गई, पेपर भी आपके हो गए, फिर कृषि विभाग में हमारे लोग जाकर के आपके लिए पूरी प्रक्रिया करवा करके जो पैसे आपको कृषि विभाग से मिलने हैं वो आपके बैंक खाते में सीधा भिजवाते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में कोई कमीशन नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में कोई फीस नहीं। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी होगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये ध्यान रखें, अब आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप बनवा के लाना होगा जहां से। अब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवा के लाना होगा। आपके पास बैंक खाता नहीं तो आपको बैंक खाता खुलवाना होगा। ये आपको बता दें, आपने वो सब चीज देना है और दे के वो पूरी प्रक्रिया करवा करके आपको वो लाभ जो सरकार आपको देती है वो हमारे लोग आपको दौड़ने भागने से बचा देते हैं। बोलते हैं घर में रहिए अम्मा, सब चीज करा के ला रहे हैं, आप इससे काम शुरू करो। तो जब पैसे मिल जाते हैं सरकार के तरफ से तब आप क्या शुरू करो, जो आपने सीखा है वो शुरू करो।
क्या सीखा आपने? एरोफोनिक एग्रीकल्चर, हवा में खेती करना, सब्जी उगाना। क्योंकि अपने को तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या करे, आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। बर्तन धोना आता है, झाड़ू लगाना आता है, क्या करें? इससे अच्छा है कुछ हुनर सीख लो। हमारी संस्था फ्री में सिखा रही है। अब जब सरकार ने जो आपको पूंजी दी, उस पूंजी से आपने क्या करना है? काम शुरू करना है। सब्सिडी बेस्ड लोन है हमारे पास, सरकार दे रही है। नाबार्ड जैसी बैंक है ग्रामीणों का विकास करने के लिए। सरकार की आत्मा जैसी एनजीओज है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। सभी चीज है दोस्तों, आपको पता नहीं है सिर्फ, और एक से एक योजना है। तो उन योजनाओं का लाभ लीजिए और जो पैसे मिले उससे आप एरोफोनिक एग्रीकल्चर कीजिए। ये जो टावर है जिसकी कीमत करीबन 5,500 के आसपास है, उसे खरीद लीजिए, हमारी संस्था मुहैया कराती है। और खरीद करके जो आपने सीखा है सब्जी उगाना शुरू कर दीजिए और उसे कमाइए और अपने घर और परिवार को खुशहाल रखिए। ये है 275 रुपए का फायदा।